हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, एजुकेट किया है। मैं क्लासेस 9, 10th के लिए साइंस लेता हूं एंड 11th, 12th जेई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। इसके अलावा मैं बहुत सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट करता हूं एज पर बच्चों की डिमांड, और ऐसे सेशंस मैंने दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर कंडक्ट किए हैं मल्टीपल टाइम्स। छोटे बच्चों के लिए वैल्यू एडेड सेशंस जैसे टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, स्ट्रीम सिलेक्शन, और छोटे और बड़े हर टाइप के बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, टाइम मैनेजमेंट एंड बोर्ड क्लासेस के लिए स्पेशली क्रैक द बोर्ड सेशन। ये सारे सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा, पर जब सही टाइम आएगा। फिलहाल आप जानते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाना और उसको आपके लिए डिलीवर करना। तो इसीलिए हम आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का हमारा चैप्टर पी ब्लॉक, जो हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, और ग्रुप 15 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस के बारे में। तो ग्रुप 15 का जो अगला एलिमेंट आता है नाइट्रोजन के बाद, वो है फॉस्फोरस, जो क्या शो करता है? एलोट्रोपी। मतलब फॉस्फोरस नेचर में एग्जिस्ट करता है अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स के अंदर, जिनकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? डिफरेंट, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? सेम। इस एग्जिस्टेंस ऑफ एक एलिमेंट को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हम कहते हैं एलोट्रोपी। फॉस्फोरस के 3 मेजर एलोट्रोप्स होते हैं, वाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो देखते हैं वाइट फॉस्फोरस क्या होता है। ये ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है जो पॉइजनस होता है और पानी में सॉल्युबल नहीं होता, पर ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है, और ये अंधेरे में ग्लो करता है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केमी एल्यूमिनेसेंस, जिसके अंदर एलिमेंट जो है अंधेरे में, या सब्सटेंस जो है वो अंधेरे में ग्लो करता है। इसको हम जब रिएक्ट कराते हैं, ये हमारा वाइट फॉस्फोरस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ अलोंग विद वाटर, तो वो क्या बनाता है? फॉस्फीन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और साथ में क्या बनाता है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाइट फॉस्फोरस की, जो फॉस्फीन की प्रिपरेशन में भी काम आती है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये एग्जाम्स के टाइम में पूछी जाती है एज कंप्लीट द रिएक्शन, तो इसको जरूर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल जो होता है वाइट फॉस्फोरस का, वो कुछ ऐसा होता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं फॉस्फोरस का एक बॉन्ड होता है दूसरे फॉस्फोरस के साथ। इस फॉस्फोरस का भी एक और बॉन्ड होता है तीसरे फॉस्फोरस का, और ये फोर्थ फॉस्फोरस पहले फॉस्फोरस के साथ बॉन्डेड होता है, और ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आई होप आपको फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल समझ में आया। कहते हैं ये लेस स्टेबल होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। जो बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो ये आराम से ब्रेक करके रिएक्ट करता है, और ये आराम से एयर में बर्न कर जाता है, इसको आग लग जाती है। तो वाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन में क्या बनाता है? P4O10,
एक्चुअली ये मॉलिक्यूल होता है P2O5 जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, लेकिन ये डाइमराइज करके P4O10 बनाता है। तो दिस इज फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। नेक्स्ट जो हमारा एलोट्रोप आता है फॉस्फोरस का वो है रेड फॉस्फोरस। इसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में, और अगर आप हीट करते हैं रेड फॉस्फोरस को हाई टेम्परेचर पे तो फिर वो ब्लैक फॉस्फोरस में बदल जाता है। तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एलोट्रोपिक फॉर्म्स चेंज होती जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं वाइट फॉस्फोरस को जब हमने 573 केल्विन तक हीट किया इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको वही सेम मॉलिक्यूल मिलता है रेड फॉस्फोरस P4। तो सर फिर वाइट फॉस्फोरस में और रेड फॉस्फोरस में डिफरेंस क्या है? बेटा डिफरेंस है चेन का। वाइट फॉस्फोरस जो है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, आ जाता है सिंगल मॉलिक्यूल, और रेड फॉस्फोरस जो है बेटा वो एक चेन की फॉर्म के अंदर आता है। तो अभी आपने देखा था ना कि वाइट फॉस्फोरस के बीच में यहां पे एक बॉन्ड था, तो वो बॉन्ड ब्रेक होकर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अटैच करके चेन बना लेते हैं। ये आयरन ग्रेइश कलर का होता है, ये ओडरलेस होता है, नॉन पॉइजनस है अनलाइक वाइट फॉस्फोरस जो पॉइजनस था, और ये इनसॉल्युबल है वाटर में भी और कार्बन डाइसल्फाइड में भी, अनलाइक वाइट फॉस्फोरस जो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था। ये कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है वाइट फॉस्फोरस से, और ये अंधेरे में ग्लो नहीं करता। तो आउट ऑफ वाइट एंड रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपैरिजन में। तो आगे वही बात, ये पॉलीमेरिक चेन की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल P4 के आपस में अटैच्ड होते हैं। तीसरा जो हमारा एलोट्रोप आता है फॉस्फोरस का वो है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस के फर्दर दो फॉर्म्स होते हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा फॉस्फोरस। अल्फा ब्लैक जो होता है वो रेड फॉस्फोरस को हीट करने पर बनता है जब उसको आप स्टील ट्यूब में 803 केल्विन पर हीट करते हैं। अल्फा ब्लैक सबलाइम करता है एयर के अंदर, ये ओपेक मोनोक्लिनिक होता है या रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये एयर में ऑक्सीडाइज बर्न नहीं करता। हालांकि ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस को 473 केल्विन हीट करने पर अंडर हाई प्रेशर बनता है। ये भी एयर में बर्न नहीं करता पर अप टू 673 केल्विन टेम्परेचर तक। तो यहां पे एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन आता है हमारी एक्सरसाइज का इंटेक्स्ट का 8th क्वेश्चन। ये कहता है कि क्या होता है जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को कॉन्क NaOH सॉल्यूशन में इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में हीट करते हैं। हमने अभी देखा था वो फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाते हैं। तो ये हमारा है व्हाइट फॉस्फोरस जिसको हमने कॉन्क NaOH के अंदर पानी के साथ हीट किया इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 में, तो जो क्या बना रहा है फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो रिएक्शन यहां पर है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन का फॉस्फोरस की, क्योंकि फॉस्फोरस का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, पर फॉस्फीन में फॉस्फोरस कितना बन जाता है -3। और अगर आप यहां पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं
तो वो कितना आ जाता है +1। तो ये वाइट फॉस्फोरस का या फॉस्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। फर्दर हम बात करते हैं एलोट्रोप्स फॉस्फोरस के डायग्रामेटिकली। तो आप देखिए ये हमारा वाइट फॉस्फोरस है जिसको हम जब हीट करते हैं तो वो पॉलीमेरिक चेन रेड फॉस्फोरस में बदल जाता है और इसको जब हम हीट करेंगे तो वो ब्लैक फॉस्फोरस में बदल जाता है। तो ब्लैक फॉस्फोरस एक तरह से हेक्सागोनल रिंग जो है वो आपस में क्या हो जाती है अटैच्ड, पर वाइट और रेड फॉस्फोरस जो है वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स की शेप के फॉर्म के अंदर होते हैं। तो आई होप आपको अच्छा आइडिया हो गया इनके बारे में। तो हम आगे बात करते हैं। एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन है, कहते हैं राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट एंड रेड फॉस्फोरस। वैसे तो आप उनको हम हमारी स्लाइड से देखकर आप लिख सकते हैं डिफरेंसेस जो पॉइंट लिखे हैं, बट हम उसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। वाइट फॉस्फोरस एक डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। डिस्क्रीट का मतलब है इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिविजुअल एग्जिस्ट। लेकिन रेड फॉस्फोरस पॉलीमेरिक चेन होता है जिसके अंदर P4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस है लेकिन रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर बट सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। रेड फॉस्फोरस पानी और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में ही इनसॉल्युबल है। और रेड फॉस्फोरस जो है वो क्या होता है, ओडरलेस होता है। वाइट फॉस्फोरस अंधेरे में ग्लो करता है, केमी एल्यूमिनेसेंस, पर ये रेड फॉस्फोरस अंधेरे में ग्लो नहीं करता। वाइट फॉस्फोरस कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है रेड फॉस्फोरस से एंड इट कैचेस फायर, बट रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव होता है। पीछे आपने कभी देखा होगा न्यूज के अंदर, तो अब वाइट फॉस्फोरस एज केमिकल बॉम्ब्स के फॉर्म के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो पीछे एक जगह पे जब वॉर हो रहा था तो उन्होंने फॉस्फोरस एलिमेंट के मटेरियल के बॉम्ब्स बनाए थे जो ग्लो करके एनर्जी हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आता है फॉस्फोरस का वो है फॉस्फीन, जिसका फॉर्मूला क्या है PH3। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। कैल्शियम फॉस्फाइड को जब आप पानी के साथ हाइड्रोलाइज कराओगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्या दे देगा, फॉस्फीन गैस दे देगा। आप कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl के साथ भी रिएक्ट कराओगे तो भी वो कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फीन गैस दे देगा। लैब के अंदर इट इज ऑब्टेन्ड on heating white phosphorus in inert atmosphere of carbon dioxide। देखा, ये तीसरी बार हम रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। एक बार पहले एज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाइट फॉस्फोरस, उसके बाद NCERT का क्वेश्चन आ गया, अब तीसरी बार ये फॉस्फीन की क्या बन गई, प्रिपरेशन बन गई। बात करते हैं फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज की। तो ये एक कलरलेस रॉटन फिश स्मेलिंग हाईली पॉइजनस गैस होती है। ये एक्सप्लोड करती है अगर ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, क्लोरीन या ब्रोमीन वेपर्स के कांटेक्ट में आ जाए। पानी में ये सॉल्युबल है और जब फॉस्फीन प्योर होती है तो नॉन इनफ्लेमेबल है, पर इट बिकम्स फ्लेमेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस डाई टेट्राहाइड्राइड या फॉस्फोरस वेपर्स की प्रेजेंस के अंदर। नेक्स्ट आता है प्योरिफिकेशन ऑफ फॉस्फीन। तो फॉस्फीन जो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने
फॉस्फीन को HI के साथ रिएक्ट कराया तो इसने बना दिया फॉस्फोनियम आयोडाइड। तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोनियम आयोडाइड। जैसे अमोनिया का अमोनियम बनता है, वैसे फॉस्फीन का क्या बनता है? फॉस्फोनियम आयोडाइड। फॉस्फोनियम आयोडाइड को जब हम KOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो Ki पानी और हमको प्योर फॉस्फीन देता है। इससे हमारी इम्प्योरिटीज जो है फॉस्फीन गैस के साथ रिमूव हो जाती है। ये एक वीक बेसिक गैस है क्योंकि आप देख सकते हैं ये एसिड HBr के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है? सॉल्ट, जिसका नाम है फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। और कॉपर सल्फेट के साथ फॉस्फीन रिएक्ट करके क्यूप्रिक फॉस्फाइड बनाती है। इसका नाम क्या हो गया? क्यूप्रिक फॉस्फाइड। साथ में सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। ये कौन हो गया? मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ फॉस्फीन जब रिएक्ट करती है तो वो मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बनाती है। मर्क्यूरिक फॉस्फाइड along with HCl gas। यूजेस की बात करें, एज होल सिग्नल इन डीप सी डाइविंग एंड ओशंस फॉर डेंजर पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे वो ग्लो करता है फॉस्फीन, तो वो आगे का सिग्नल बताता है कि इस पॉइंट के बाद हमें नहीं जाना। स्मोक स्क्रीन की फॉर्म के अंदर भी धुआं प्रोड्यूस करता है, कुछ नजर नहीं आता। ये हमारा NCERT का एग्जाम्पल नंबर 6 है। इन वॉट वे कैन इट बी प्रूव्ड दैट फॉस्फीन जो है वो नेचर में बेसिक है? क्योंकि वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? सॉल्ट, राइट। तो फॉस्फीन रिएक्ट करती है एसिड जैसे HI के साथ टू फॉर्म सॉल्ट कॉल्ड फॉस्फोनियम आयोडाइड, विच शोज इसका बेसिक नेचर है। इसके अलावा फॉस्फीन के अंदर फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर होता है जो वो डोनेट कर सकती है एंड एक्ट एज अ लुईस बेस। मोर ओवर फॉस्फीन को अगर आप पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो फॉस्फोनियम कैटायन साथ में OH नेगेटिव आयन देती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज शो करती हैं कि फॉस्फीन जो है वो नेचर में क्या है? बेसिक है, राइट। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये छोटा सा लेक्चर जो फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स और फॉस्फीन की प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पे बेस था अच्छा लगा, क्योंकि मैंने लैंग्वेज बहुत सिंपल रखी ताकि आप आराम से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने प्रॉब्लम्स या डाउट्स को लेक्चर को गो थ्रू करके क्लियर कर सकें। कोई प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको नहीं समझ में आई उन लेक्चर के थ्रू क्लियर हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट टू मी, कॉल मी, टेक्स्ट मी। थंबनेल में मेरा नंबर जो है वो शेयर होता है। मैं आपके लिए जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस है कि हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर मुझे आपके लिए कोई लेक्चर भी बनाना पड़े स्पेशली तो मैं ज़रूर बनाऊंगा और मैं आपकी प्रॉब्लम्स और डाउट्स को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व भी करूंगा। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बाकियों के साथ भी शेयर करें ताकि ये लेक्चर्स दूर तक बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको किसी भी रीज़न की वजह से अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो पा सकें। मिलेंगे हम बहुत जल्दी एक और लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।